हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूडी फूडी हिंदी को लेके। गाइस, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। और जैसे कि आप लोग जानते हो मेरी लैंग्वेज बंगाली है और मुझे हिंदी भी ठीक से आती नहीं, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ अपनी टूडी फूडी हिंदी से। और उसके बदले मैं बस चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करो प्लीज़ गाइस। अगर एक्सप्रेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर देना, और कमेंट में ये बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगले एपिसोड की लास्ट में देखा था जहाँ हुआना ने अपने सर दीवार पे टक्कर मार लिया था, जिस दौरान उसे पता चलता है वो कोई सपना नहीं देख रहा है। और गाइस, ये जो लड़का है आप लोगों को तो पता ही है, इस ड्रामा की मेन लीड है, लेकिन इस नोवेल पे इसका नाम है मिस्टर गाओ। मिस्टर गाओ जब बाहर आती है उसके असिस्टेंट ने उसे पूछा ये शोर कैसा था। उन्होंने बताया कुछ नहीं, बस एक पागल से में टकरा गया था। अब चलो हम लोग चलते हैं। वहीं पे अंदर हुआना जमीन पे बैठी ही थी। उसी टाइम उसकी फ्रेंड मैंग आ जाता है और पूछने लग जाती है तुम ठीक हो ना। जबकि हुआना उसे कहती है क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो ये जानने के लिए कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। लेकिन उसका फ्रेंड मैंग, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, वो उसे बार बार पूछे जा रही थी कि तुम ठीक हो ना। हुआना इरिटेट होकर कहती है तुम्हें और कोई लाइन नहीं आती है क्या? कब से तुम एक ही लाइन बोले जा रही हो, तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा नाम क्या है? मैंग फिर से परेशान होते हुए पूछा क्या तुम्हारा याददाश्त चला गया है? हुआना कहती है मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मेरा नाम है लिन हुआना, तो तुम्हारा नाम क्या है? जू मैंग बताया कि मेरा नाम जू मैंग है। और नाम सुन के हुआना को याद आता है कि तो वही नॉवेल वाला कैरेक्टर है। नोवेल में जो फीमेल लीड था उसका बेस्ट फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा रिच और क्यूट था। फिर हुआना ने कहा तुम तो लिन हुआना का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हो, जो सुन के मैंग को थोड़ा तसल्ली हुई कि उसे सब कुछ याद है। और वो कहती है थैंक गॉड मैं तुम्हें याद हूँ। हुआना उसे कहती है हम दोनों को जल्द से जल्द कोई क्लू ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग यहाँ से जल्द बाहर निकल पाए। तभी पेजेंट में मैसेज आया कि कंग्रेचुलेसन, आप अपना न्यू वी पैक रिसीव कर चुके हो। मैंग को देख के उसे पता चलता है कि न्यू वी पैक मैंग है। उसके बाद पेजेंट ने उसे अपना मिशन के बारे में बताया कि उसे ओसियाओ जाओ को 10,000 रुपीज सेंड करना पड़ेगा। हुआना को समझ नहीं आता है ये ओसिया जाओ कौन है, और उसे याद आता है ओसियाओ जाओ तो नोवेल पे अंदर लिन हुआना की बॉयफ्रेंड था जो बहुत ज्यादा बुरा था। फिर इसने पेजर से पूछा क्या जरूरी है लिन हुआना बस उसी से प्यार करे? नोवेल पे बहुत सारे लड़के हैं, वो किसी से भी प्यार कर सकते हैं। पेजर ने उसे बताया आपको मेल और फीमेल लीड की रिलेशन चेंज नहीं करनी है और आपको इस गेम में 5 चांस दिया जाएगा। अगर आपने मिस कर दिया तो आपको गेम से निकाल दिया जाएगा। हुआना को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के सिस्टम से कहने लग जाता है कौन ऐसा जीनियस है जो ऐसा रूल बनाया, एक नंबर की घटिया है वो। और उसके बाद पीछे खड़ी मैंग को वो बताने लग जाता है कि तुम देखना हुआना आज ओसिया जाओ से ब्रेकअप करेगा और किसी और को प्यार करेगा। तभी पेजर से आवाज आई कि आप अपना एक चांस मिस कर चुके हो। और वो टाइम पीछे जाके फिर से वही से शुरू होता है जहाँ उसकी टक्कर लगी थी कांच की दीवार से। और हम लोग देखते हैं फिर से यहाँ मैंग दौड़ के आता है और उसे पूछने लग जाता है तुम ठीक तो हो? लेकिन हुआना ने कहा तुम थोड़ा चुप रहो, मुझे सिस्टम से बात करने दो। और चिल्लाने लग जाता है कि तुम लोग कौन हो और ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं एक इंसान हूँ और मेरी मर्जी में जो कुछ बोलूँ। पेजर कहती है आप ऐसे सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए फिर से टाइम रिवर्स होगा और आप पीछे जाओगे। और फिर से वही सीन हुआ। और इस बार जब मैंग उसके पास आई वो कहती है मुझे सब कुछ याद है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए थोड़ा चुप रहो, मुझे सिस्टम से पूछने दो। लेकिन 2 बार चोट लगने के बाद भी हुआना सुधरता नहीं और सिस्टम से बार बार पूछने लग जाता है कि मैं क्या ब्रेकअप कर सकती हूँ। और ऐसे ही टाइम रिवाइंड होने लगता है और ऐसे ही बार बार उसे चोट लगती गई और लास्ट में गेम ओवर हो जाता है। और सिस्टम उसे बताती है अब खुद से ब्रेकअप नहीं कर पाएंगे, आपका बॉयफ्रेंड का भी एग्री होना जरूरी है। जो सुन के हुआना कहती है ठीक है, पैसे भेजने के बाद यही मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मैं ऐसे किसी बुरे लड़के के साथ नहीं रहूंगी जो मेरे से चीट करे। और उसे ऐसे खुद से बात करते हुए देख के मैंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और उसे कहा लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन हुआना ने कहा नहीं, क्योंकि हमें अभी बैक जाना है, क्योंकि मेरी बॉयफ्रेंड को मुझे 10,000
भेजना है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मिस्टर गाओ को देखते हैं जो कार से ऑफिस जा रहा था, और नेक्स्ट सीन में हम लोग मैंग को देखते हैं जो हुआना को अपने घर ले आया था। इसका घर बहुत ज़्यादा प्यारा था, बाहर बहुत ज़्यादा गार्डन भी था। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच था। हुआना यहाँ आराम से सोफे में बैठ जाती है और मैंग यहाँ उसे पूछने लग जाता है, हुआना तुम्हें कुछ हुआ है क्या? क्योंकि सुबह से तुम उल्टा पुल्टा बक रहे हो, जिस सेंटेंस के बारे में मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। हुआना बातों को घुमाने के लिए कहा, क्या तुम मुझे कुछ पीने के लिए दे सकते हो? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। इसलिए मैंग भी कुछ लेने के लिए किचन में चली जाती है। तभी उसके पेजर से वाइब्रेट की आवाज़ आती है। वो जब पेजर देखती है उसमें उसे कंग्रेचुलेसन कहा था क्योंकि वो पैसा बेच चुकी थी। इसके बाद सिस्टम ने उसे अपना मेन टास्क बताया, जिसमें गाओ हाइमिंग नाम की एक लड़के से उसे प्यार करना है, और वो लड़का जब तक खुद से तुम्हें प्रपोज नहीं करती तब तक तुम अपनी दुनिया पे वापस नहीं जा सकते हो। और इस दौरान उसके फीलिंग्स हम लोग ट्रैक करेंगे, जिसे KPI कहते हैं। और जितनी जल्दी आप ये कर पाओगे, आप उतनी जल्दी आपकी दुनिया पे वापस जा सकते हो। वो वेजर से बात ही कर रहा था, तभी मैसेज आना बंद हो जाता है और मैंग यहाँ पूछती है कि तुम्हें अभी भी क्या पेजर पे मैसेज आ रही है? वो कहती है हाँ, ये काम से रिलेटेड है। जो मैंग उसके लिए एक इन्विटेशन कार्ड ले आता है जो उसे रिसीव हुआ था, और जब हुआना कार्ड पे लिदाओ ग्रुप की नाम पढ़ा और नीचे मिस्टर गाओ हाइमिंग का नाम पढ़ा तो उसे पूछने लग जाते हैं कि क्या हम यहाँ जा सकते हैं। और ये सुन के पता नहीं कि उसकी फ्रेंड उसे हैरानी से देखने लगा। इसके बाद हम लोग उन दोनों को इवेंट में देखते हैं। हुआना को पता था कि आज लिदाओ ग्रुप की ग्रैंड ओपनिंग है, और मतलब गाओ हाइमिंग तो यहाँ जरूर आएगा। ये लोग यहाँ आते ही मैंग उसे कहने लग गया कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलके आती हूँ, तुम थोड़ा यहीं रुको। हुआना अकेली खड़ी थी, तभी स्टेज की तरफ से उसे आवाज़ सुनाई दिया क्योंकि इवेंट स्टार्ट होने वाला था। स्टेज के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होने लग गया और सारे लड़की मेरी जा रही थी ये बोल के कि मिस्टर गाओ तो कितनी हैंडसम है। मिस्टर गाओ के नाम सुन के हुआना हड़बड़ी में आके पूछती मिस्टर गाओ कौन है। उसके पास खड़ी लड़की बताती है कि वो है, और यहाँ हुआना को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है क्योंकि मिस्टर गाओ वहाँ से जा रहा था और सामने ही दूसरे एक लड़का खड़ा था, और जिसे देख के हुआना कहती है मतलब मेरा टारगेट ये है। और यही पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।